श्रेभ्यो नमो नमः। आज हम कुछ और जानेंगे कैसे हम संस्कृत में बात करें और आगे हम कैसे-कैसे सीखें। आज हम इन बिंदुओं के माध्यम से कैसे बोलना संस्कृत को कैसे सीखें। हमारे ये आज के बिंदु हैं अत्र, अत्र, तत्र, कुत्र। इनका प्रयोग हम किन अर्थ में करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, आइए इनका अर्थ देखें। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का यहाँ, तत्र का वहाँ, कुत्र का कहाँ। इतनी से अगर अर्थ का प्रतीत ना हो, हम पर का भी अर्थ करते हैं, यहाँ पर। अत्र, अत्र का यहाँ पर। इस तरह से अत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर, तत्र का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा दूर पे, और कुत्र का कहेंगे तो कहाँ, कहाँ कहीं, कहाँ पर, कहीं भी हो सकता है। अत्र का हम पहले देखेंगे। अत्र अहम अस्मि। अत्र अहम अस्मि। हमारा बिंदु केवल अत्र है। आज का बिंदु हमारा अत्र है। अहम, अस्मि, ये दोनों बिंदु हमारे हो चुके हैं और इनका अर्थ क्या होता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में तो बताऊंगा ही। अत्र का अर्थ होता है यहाँ या यहाँ पर। अत्र का मतलब हो गया यहाँ, अहम का मैं, अस्मि का हूँ। अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ या यहाँ पर मैं हूँ। यहाँ हम इसका अर्थ पर पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, ये भी सही होगा। यहाँ पर मैं हूँ, ये भी सही होगा। जिस तरह से आप लोग लगे, ये हिंदी है। अत्र अहम अस्मि, अत्र को गई यहाँ, यहाँ पर या यहाँ, अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। अगला देखें, अत्र का प्रयोग करते हैं। अत्र, बिंदु हमारे अत्र हैं, ये आप लोगों को याद रखना, बिंदु हमारे अत्र हैं। अत्र सीता, अत्र सीता अस्ति। अत्र का होगा यहाँ, सीता, सीता, अस्ति है, यहाँ सीता है, ये यहाँ पर सीता है। ठीक है। अत्र कः अस्ति, आप लोग जानते हैं कहाँ का हम क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है। अत्र कः अस्ति, यहाँ कौन है। अत्र हो गए यहाँ कौन या यहाँ पर कौन है। अत्र हो गया यहाँ, कहा कर कौन है, अस्ति का है। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है। अत्र का अस्ति, अत्र सह नास्ति। अत्र का जानते हैं आप लोग, यहाँ, सह का वह, नास्ति का हम लोग ये पहले हमने पिछले वीडियो में बताया है, नास्ति अस्ति। अत्र सह नास्ति, अत यहाँ वह नहीं है, यहाँ वह नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इस तरह से हम अत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। अत्र अहम अस्मि, अत्र अहम। इस तरह से अत्र सीता अस्ति, अत्र कः अस्ति। प्रश्न भी हम कर सकते हैं, यहाँ कौन है, अत्र कः अस्ति, अत्र सः नास्ति। इस तरह से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर वह नहीं है। इस तरह से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु देखें। अगला बिंदु हमारा तत्र। इसका अर्थ होता है वहाँ या वहाँ पर। वहाँ या वहाँ पर हम इसका अर्थ का प्रयोग करते हैं। तत्र कः अस्ति, तत्र वहाँ कौन है। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं कौन होता है। तत्र का अर्थ जानते हैं आप, वहाँ। तत्र का अर्थ हो गया वहाँ, कः, तत्र, तत्र कः अस्ति,
वहाँ पर भी हम वहाँ पर भी हम इसका अर्थ दोनों ले सकते हैं। वहाँ कौन है या वहाँ पर कौन है, या वहाँ कौन है वहाँ पर कौन है, इस तरह से हम अर्थ का प्रतीत ठीक कर सकते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा। तत्र बालकः अस्ति, तत्र बालकः अस्ति, तत्र मतलब वहाँ, बालक है, वहाँ बालक है। तत्र का अस्ति, ये आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे का प्रयोग आया है। तत्र तो हमारा बिंदु है, ये हमारा पिछला बिंदु तो है का, कह। का स्त्रीलिंग में हमने प्रयोग किया है, हमने प्रश्न किया है स्त्रीलिंग में। तत्र का अस्ति, स्त्रीलिंग का प्रयोग है तत्र का अस्ति। यदि कोई वहाँ कौन है, इसका अर्थ भी कौन कौन होता है ये आप लोग जानते हैं। तत्र का अस्ति ये स्त्री के लिए हो गया। यदि हमें कोई वहाँ पे कोई स्त्री हुई तो वहाँ कौन है, कौन स्त्री है, इस तरह से हम जब वो हिंदी में बात करते हैं वहाँ कौन है, स्त्री होगी तो हम हिंदी में तो वहाँ कौन है एक ही शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ कौन है, इस तरह से हम एक ही अर्थ का दोनों के लिए प्रयोग करते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। परंतु जब संस्कृति में आते हैं तो हम तत्र कः अस्ति यदि पुरुष होगा या स्त्री होगी तो तत्र का अस्ति, ये आप लोग अब जान गए हैं। तत्र भवती अस्ति, वहाँ आप हो। भवती का अर्थ आप लोग जानते हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पीछे वीडियो है, उन वीडियो में मैंने भवती सब का प्रयोग किया है, कैसे किया है। हमारे आज का केवल बिंदु जो हैं ये केवल तत्र है, अत्र तत्र, इनका मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरह से हम संस्कृत अभी कितनी सरल से और संस्कृत सीख रहे हैं। अत्र तत्र, तत्र कः अस्ति, तत्र का अस्ति, तत्र बालकः अस्ति, तत्र अध्यापकः अस्ति, इस तरह से बहुत हो सकते हैं। मैं केवल 4 ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा तो खींचना नहीं है। मुझे छोटी बातें में बहुत सारी बातें बताना है, इसलिए आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं तत्र भ्राता अस्ति, तत्र माता अस्ति, तत्र पिता अस्ति, इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा लगाना, आप लोगों को समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करिए। हम अपने अगले बिंदु की ओर जाते हैं। हमारा अगला बिंदु कुत्र। कुत्र आप समझ रहे हो, कुत्र एक प्रश्न भी बन जाता है, कुत्र कहाँ, इस तरह से। कुत्र का अर्थ हम लोग बताए थे कहाँ होता है। ये पहले हमको वीडियो से पहले ये याद कर लेना है, अत्र का अर्थ क्या होता है, तत्र का अर्थ क्या होता है, कुत्र का अर्थ क्या होता है, तभी जाके आप लोगों को वीडियो समझ आ जाएगी। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। छोटे छोटे बिंदु हैं, ये याद रखना, एक ही बार में देख के याद हो जाएगा। कुत्र राजेशः, कुत्र का कहाँ, राजेशः, राजेशः, कुत्र राजेशः, राजेश कहाँ है, इस तरह से ये अर्थ का प्रतीत कराता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं राजेशः कुत्र अस्ति, ठीक है। राजेशः कुत्र अस्ति ये हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। राजेश कहाँ है, राजेश के स्थान पे हम सः कुत्र अस्ति, ठीक है। सा कुत्र अस्ति स्त्रीलिंग में, यदि कोई स्त्री होगी तो सा कुत्र अस्ति। जैसे भ्राता, भ्राता कुत्र अस्ति, भाई कहाँ है। सः कुत्र अस्ति, वह कहाँ है, वह कहाँ है, वह कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये भी हम पर कभी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान कुत्र अस्ति, आप कहाँ हो या कहाँ पर हो, इन कहाँ कहाँ पर, इन दोनों का हम हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। और भी जैसे सा कुत्र अस्ति, इस तरह से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, इस तरह से भी हम सा आप लोग जानते हैं स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, कुत्र कहाँ होता है, अस्ति, इस तरह से हम कुत्र और का प्रयोग कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं माता कुत्र अस्ति, यदि अपनी भाई को कोई भाई को पूछता है माता कुत्र अस्ति, पिता कुत्र अस्ति, इस तरह से
माता कुत्र अस्ति, पिता कुत्र अस्ति, भगिनी कुत्र अस्ति। इस तरह से मातुलः कुत्र अस्ति, सः कुत्र अस्ति, सखा कुत्र अस्ति। इस तरह से हम कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये प्रश्न के माध्यम से हो गया कुत्र, हम प्रश्न कहाँ, इस तरह से प्रश्न भी हमारा हो जाता है। इस तरह से आप लोग समझ गए कि जो हमारे अत्र, तत्र, कुत्र, जो ये अत्र का अर्थ यहाँ होता है, यहाँ पर भी होता है, इन दोनों का हम, ये दोनों सही है। तत्र वहाँ पर या वहाँ, कुत्र कहाँ पर। आप यहीं पे समझ सकते हैं अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, दोनों का अर्थ आ रहा है। तो आप लोगों, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, दोनों सही है, ठीक है। अत्र सीता अस्ति, यहाँ पर सीता है। अत्र कः अस्ति, यहाँ कौन है। अत्र सः नास्ति, यहाँ पर वह नहीं है। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं अत्र, तत्र, कुत्र। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा किए हैं। यदि आप लोगों को कोई आशंका हो, आप लोगों मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं इतनी अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि मुझे लगता नहीं है आप लोगों को दोबारा बताने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।